देखो यार भाई, अपन को ऐसा नहीं करना है कि हर जगह बस ऑनबोर्डिंग ले लो, ऑनबोर्डिंग ऑनबोर्डिंग ले लो, ऑनबोर्डिंग। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गेक्स 2.0। तो आज की वीडियो फिर से एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो आ चुकी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मिल गया। क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरा सिनेरियो बात करेंगे प्रोजेक्ट एलोकेशन के बारे में, कैसे क्या प्रोजेक्ट एलोकेशन सर्विस बेस्ड कंपनी में हो रहा होता है, वो चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, एंड जितनी भी टेक जाइंट आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड की बात हम अभी नहीं कर रहे होंगे, उनके बारे में हम पूरी डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्या प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है। दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी में जितना कैंपस के लिए इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, उससे ज्यादा टफ ये वाला इंटरव्यू होता है जो आपके प्रोजेक्ट से पहले लिया जाता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या डिफिकल्टी लेवल होता है आपको प्रोजेक्ट में एलोकेट करने के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। एंड थर्ड, हम बात करेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट मिलने से हम ये समझ सकते हैं क्या कि ऑनबोर्डिंग मिलना कंफर्म हो गई है, या फिर लोगों को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को अगर प्रोजेक्ट मिलेंगे तो वो न्यू बैचेस को हायर करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोल देना चाहता हूं, बहुत लोग ये करेंगे कि प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे क्या होता है वो नहीं देखेंगे, सीधा ये देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट मिलने से हमारी ऑनबोर्डिंग इफेक्ट होगी कि नहीं। देखो यार भाई, अपन को ऐसा नहीं करना है कि हर जगह बस ऑनबोर्डिंग ले लो, ऑनबोर्डिंग ऑनबोर्डिंग ले लो, ऑनबोर्डिंग बाय वन गेट वन फ्री ऑनबोर्डिंग, ऐसा चीज मत करो। देखो, ऑनबोर्डिंग मिलने के बाद भी वो सब चीजें तो उन पे डिपेंड है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, पर ऑनबोर्डिंग मिलने के बाद भी ये सब चीजें आपको जरूर से ही पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट एलोकेशन होगा कैसे। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखो कि प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे होता है। देखो, फॉर टाइम सेविंग पर्पस मैंने पहले से लिख के रखा है। देखो, मेनली होता है क्या, सर्विस बेस्ड कंपनी में दो टाइप के प्रोजेक्ट एलोकेशन होते हैं, दो टाइप के दो वेज होते हैं। पहला मैं आपको बता दूं, M1 एंड M2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ये होता नहीं है, मैं एक एग्जांपल M1 नाम दे दिया हूं एंड M2 एग्जांपल को नाम दे दिया हूं। अब M1 में क्या होता है, मान के चलिए कोई एक मैनेजर है और उसके पास कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। अब मान के चलिए उसके पास हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर 10 लोगों की टीम है, उसमें से 2 लोग चले गए या लीव कर दिए या कुछ भी सिनेरियो है, तो अब इसके पास कितने बचे, 8 लोग बचे। अब इसको कमी कितने की हो गई, 2 लोगों की कमी हो गई, ठीक, सिर्फ 2 लोगों की कमी है। और ये प्रोजेक्ट किस पे है, जावा एफएसडी पे बेस्ड है। किस पे है, जावा एफएसडी पे। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अभी न्यू वेलोसिटी जॉइनर्स जो ट्रेंड होके आ रहे हैं वो जावा एफएसडी में है, तो क्या करेगा, मान के चलिए कि जावा एफएसडी में 100 लोग हैं, तो 100 में से रैंडमली किसी को भी फोन कॉल करेगा, एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, एक छोटा सा कुछ भी आपसे ऑन कॉल पूछ सकता है कि मतलब जावा के रिलेटेड क्वेश्चन, एफएसडी के रिलेटेड क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही पूछे, टीम लीड भी पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत आपसे पूछेगा। अगर आपको उसको लगता है कि आप उसके प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं तो आपको यस कर देगा। अब ये चीज रैंडमली होती है कि 100 में से किसी को भी फोन कर सकता है। मान के चलिए, अब ये नंबर बड़े भी हो सकते हैं, मान के चलिए कि उसको रिक्वायरमेंट 15-20 लोगों की है, तो वो 200-400 में से किसी को भी फोन कॉल कर सकता है। तो मतलब क्या है, ये रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है। अगर उसके पास रिक्वायरमेंट आई और लिमिटेड सीट है, मतलब लिमिटेड प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए मेंबर है, तो वहां पे इंटरव्यू टाइप का एक शॉर्ट इंटरव्यू कंडक्ट होता है। वो चाहे तो ये इंटरव्यू लेवल डिसाइड होता है प्रोजेक्ट के लेवल पे। अभी मैं अपना सिनेरियो बताऊंगा सेकंड वे वाला, तो आपको बहुत इजी लगेगा। और दूसरा वे ये होता है कि भैया एक प्रॉपर उसको टाइम स्पेन देके एक दिन प्रॉपर उसका इंटरव्यू लिया गया, उसमें कोडिंग क्वेश्चन कराए गए, तो ये बहुत ही कम होता है, पर ऐसा भी होता है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 3 टाइप के रोल बेसिकली होते हैं, डेवलपर, टेस्टर एंड सपोर्ट। अब देखिए, टेस्टर एंड सपोर्ट में तो चल जाता है, उतना ज्यादा इंटरव्यू मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, पर डेवलपर में अगर जो हाई लेवल का डेवलपमेंट है तो वहां पे चीजें होती हैं। अब दूसरा मान के चलते हैं कि एक दूसरा मैनेजर है और इसको हमने नाम दे दिया M2। अब M2 में क्या करता है कि मान के चलिए कि हमारे पास, मान के चलिए कि अभी हमने एफएसडी का एग्जांपल लिया था, अब हम डेटा साइंस का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि डेटा साइंस में ज्वाइन होते हैं 100 बंदे, ठीक। तो अब ये प्रोजेक्ट M2 है, कोई प्रोजेक्ट है ये M2, चलो प्रोजेक्ट P1 दे देते हैं, P1 है, ऐसे P2 P3 बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। P1 प्रोजेक्ट अंडर द मैनेजर 2 है, ठीक। तो वो क्या करते हैं, जो टैलेंट एक्विजिशन की टीम होती है, हर कंपनीज में होती है, हर आईटी एमएनसी कंपनी में, तो वो क्या करती है, जैसे 100 लोग डेटा साइंस में ज्वाइन हुए, तो इनमें क्या करेगी, इनसे 5 या 10 बंदे या 20 बंदे उठा के किसको रिकमेंड कर देगी, इस मैनेजर को, कि भैया हमारे पास डेटा साइंस के ये बंदे आए हुए हैं, इनको मैप करने की कोशिश करो अपने प्रोजेक्ट में। तो अब मान के चलिए कि इनके टीम में मान के चलिए 10 मेंबर हैं, अब वो सब काम कर रहे हैं, कोई लीव नहीं कर रहा, तो इनका तो सब चीजें फुलफिल है, पर इनके पास रिकमेंड कर दिया गया
कि नहीं भैया आपको 5 मेंबर को देखना है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ये मेरी सिनेरियो है, तो वो क्या करेंगे, वो पूछेंगे किसमें, ये एक एडिशनल हम आ गए, क्या है एडिशनल। तो जब प्रोजेक्ट मैनेजर को काम होगा, जब टीम लीड को काम होगा, तब वो हमें वर्क असाइन करेगा। अभी हम एक एडिशनल बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इंटरव्यू होता है, ये क्या होता है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, तो वो क्या करेंगे, दे विल आस्क का मतलब है, देखिए जब इंटरव्यू नहीं होगा तो वो आपसे पहले तो पूछा जाएगा कि भैया मान के चलिए कि सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, तो बोलेंगे भाई जैसे XYZ कंपनी में ABC को बोलेंगे कि सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, क्या आप करना चाहते हो कि नहीं, बहुत ही हम्बल तरीके से पूछते हैं, सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, क्या आप करना चाहते हो कि नहीं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, रोटेशनल शिफ्ट में क्या आप करना चाहते हो या नहीं। थर्ड, मान के चलिए कि ये ASP.NET पे प्रोजेक्ट है, तो क्या आप करना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पे आपसे वो खुद पूछ रहे हैं। अब इंटरव्यू के बाद भी यहाँ भी आपसे वो पूछा जाएगा कि इस टेक पे बेस्ड है, इस प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, सब कुछ चीजें आपको बताई जाएगी। मतलब प्रोजेक्ट में आपको ऐसे जबरदस्ती नहीं डाल दिया जाता, आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा। वैसे पूरी खिचड़ी में पक गई है, पर फिर भी जब भी कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेशन होगा, आपके कोई भी 5-10 नाम रेफर कर दिए जाएंगे कोई भी मैनेजर को, तो वो आपको दे विल आस्क मतलब आपसे पूछेगा हर चीज कि आप इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो या नहीं। वो आपको साथ ही साथ इसके लोकेशन भी बताएगा कि आपको इस लोकेशन पे वर्क करना है कि नहीं। तो चलिए ऐसा मान के चलते कि XYZ कंपनी में मेरे से क्या क्या पूछा गया था कि भैया सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, करना चाहोगे, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है, करना चाहोगे, ASP.NET पे है, करना चाहोगे, दूसरा लोकेशन पे है, करना चाहोगे। तो ऐसा करके ये पूरा सिनेरियो होता है। आपको इतना सब बताने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट एलोकेशन 2 वेज में कैसे हो रहा होता है। सिंपली ये समझो कि अगर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट कम लोगों की है तो वो कम लोगों में इंटरव्यूज या फिर फोन कॉल किसी भी रैंडमली करके ले लेंगे। अगर उनको रिकमेंड किया जाता है टैलेंट एक्विजिशन से मैनेजर्स को कि इनको प्रोजेक्ट में एलोकेट करो, तो वो आपको एडिशनली जब उनके पास टाइम होगा या फिर जब उनके पास रिक्वायरमेंट होगी तब वो आपको टास्क असाइन कर रहे होंगे। पर उसमें जब भी आपको प्रोजेक्ट में एलोकेट किया जाता है, आपसे बिल्कुल भी पूछा जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं कि नहीं, इस लोकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है तो करना चाहते हैं कि नहीं, टेस्टर रोल है, सपोर्ट रोल है, करना चाहते हैं कि नहीं। तो सब चीज आपसे पूछी जाती है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैसा प्रोजेक्ट एलोकेशन में लेना है। पहली बात, हाँ, और ये भी बता दें हम कि जो मोस्टली काम है IT सर्विस बेस्ड कंपनी में सही में टेस्टर एंड सपोर्ट का होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट वैसे ही डिलीवर हो गए होते हैं क्लाइंट को, कस्टमर को, सिर्फ हमें सपोर्ट या फिर सपोर्ट जो डेवलपमेंट करता है उस पर भी टेस्टिंग का काम करना होता है। मतलब जो टेस्टर है वो सपोर्ट मतलब ये नहीं होता कि हेलो भाई हाँ क्या हालचाल है, आपका कुछ दिक्कत आ रही है, ऐसा मतलब ऐसे नहीं, मेरी लैंग्वेज ऐसी, पर ऐसे नहीं होता। वहां पे भी सपोर्ट भी L1 L2 L3 होते हैं, तो L3 भी डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पे भी टेस्टिंग काम आती है। तो मतलब आपको सपोर्ट एंड टेस्टर में जनरली होता क्या है कि आपको प्रोजेक्ट एलोकेट बिल्कुल इतना ज्यादा इंटरव्यू हार्ड लेके नहीं दिया जाता, पर डेवलपमेंट में यस आपको थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चन या फिर ऑन कॉल इंटरव्यू हल्का टाइप सा ले लिया जाता है। चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट एलोकेशन होता कैसे या फिर 2 वेज है कैसे है प्रोजेक्ट एलोकेशन होने के। अब आप बोलेंगे ऑनबोर्डिंग इफेक्ट करेगी कि नहीं, तो देखिए मैं आपको इसके इनडायरेक्टली आंसर देना चाहूंगा। लाइक मैं अगर XYZ कंपनी में हूं तो मेरा प्रोजेक्ट एलोकेशन हो चुका है। अब देखिए जो मेरे साथ ज्वाइंट बैच पीपल्स, मोस्टली लोगों को पता है कि मैं कब ज्वाइन हुआ था, आज से 3-4 मंथ्स पहले। तो जो मेरे साथ ज्वाइन हुए पीपल्स हैं, जो सॉरी जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉइज हैं, उनका भी प्रोजेक्ट एलोकेशन मोस्टली हो चुका है। मतलब लोग किसी का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, किसी का प्रोजेक्ट में टास्क असाइन हो गया, किसी का प्रोजेक्ट में असाइंड हो गया है, टास्क अभी तक नहीं मिला है। तो मतलब बहुत हाई चांसेस हैं ऑनबोर्डिंग आने वाले टाइम पे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, नवंबर लास्ट वीक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर 20 के बाद से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं जो सिनेरियो 70 to 80% मेरे बैच में लोगों को प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो गया। कैसे भी तैसे, मतलब कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो परसों, लेकिन कुछ दिन पहले से बहुत ही इंप्रूवमेंट आया है। तो होप सो बहुत ही जल्दी ये सब चीजें देखने मिले। जैसे भी कोई अपडेट आता है तो वीडियो जरूर बन जाएगी। होप सो आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि पता है कि 2000 लोग इस वीडियो को देखेंगे और 2000 अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखे, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।